बंगाल की राजनीति में आने वाला है भारी तूफान। सीएम के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में विस्फोटक खुलासा। दबोचा सीबीआई ने बीजेपी के दो नेताओं को, दोनों हैं सगे भाई, बड़ा बाजार और कोलकाता के निवासी। दावा कर रही है जांच एजेंसी की हत्या की साजिश रची थी इन्हीं दोनों ने। शूटरों से लेकर प्लानिंग तक पहली बार हत्याकांड में आया है पॉलिटिकल कनेक्शन। जांच जाएगी किधर, बीजेपी या फिर टीएमसी की तरफ? सबकी निगाहें टिक गई है जांच अधिकारियों पर। तो आज होगी चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें श्वेता का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बढ़ाते हैं इस वीडियो को विस्तार से। 6 मई 2026 को हुई थी चंद्रनाथ रथ की हत्या। मध्यम ग्राम में घर लौटते समय रात में शूटरों ने घेर कर की थी हत्या। पहले जांच शुरू की पुलिस ने, फिर सीआईडी से होते हुए जांच पहुंची सीबीआई तक। 2.5 महीने में जांच एजेंसी ने दबोचा है कुल 11 आरोपियों को। अधिकारियों ने किया था दावा कि अगस्त के पहले सप्ताह में जमा की जाएगी चार्जशीट। 9 गिरफ्तार आरोपियों में नहीं था एक भी पॉलिटिकल चेहरा। हालांकि हत्या के बाद भाजपा नेताओं ने लगाया था गंभीर आरोप। दोषी ठहराया था पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, सांसद अभिषेक बनर्जी को। रिमाइंड करके जल्दी जल्दी समझ लेते हैं घटनाक्रम को। पूर्व मेदिनीपुर के चांदीपुर का निवासी था रथ। मां जुड़ी थी टीएमसी से, चुनी गई थी पंचायत सदस्य। 12वीं तक की पढ़ाई के बाद चला गया था इंडियन एयरफोर्स में, ईएमई विभाग में था कार्यरत। ले ली थी वॉलेंटियरी रिटायरमेंट। कुछ दिन कार्य किया कॉर्पोरेट कंपनी में, फिर जुड़ गया साल 2019 में तत्कालीन टीएमसी मंत्री शुभेंदु अधिकारी से। 2020 में जब भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु तो उनके साथ ही रहा रथ, उनका पीए बनकर। बाद के 6 सालों में वह हमेशा रहा उनके ही साथ और सबसे ज्यादा विश्वस्त सहयोगी था। भवानीपुर में सारा चुनाव दायित्व संभाला था उसने ही। मतदान के दिन भी सीधे भिड़ गया था ममता से बूथ पर। 4 मई को मतगणना के बाद भाजपा सरकार का मार्ग हुआ प्रशस्त। शुभेंदु थे सीएम के प्रबल दावेदार। 6 मई को हत्या हो गई रथ की। शूटरों ने मारी 3 गोलियां, घटना स्थल पर ही हो गई मौत। हत्यारे आए थे 2 बाइक और 1 कार से। अब चर्चा जांच एजेंसी सीबीआई के गतिविधियों की। हत्या में सामने आया है यूपी कनेक्शन, अधिकतर है बलिया और आसपास के जिलों के। 3 वाहन हो चुके हैं जब्त और 3 शूटर हो चुके हैं गिरफ्तार। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह, राजकुमार सिंह, गोलू उर्फ टाइगर और व्यवहारित हथियारों की भी बरामदगी हो गई नवीन सिंह के पास से, वो भी है गिरफ्त में। सहयोगियों में गिरफ्तार है अन्य 5 भी। कोयला ट्रांसपोर्ट विनय राय उर्फ पंपम, उनका सहयोगी संजय राय और विकास मिश्रा, मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य, यानी सब कुछ का उद्भेदन कर चुकी है सीबीआई। वाहन, शूटर, हथियार सभी है यूपी के। यक्ष प्रश्न था सत्ता के गलियारों में, क्या था रथ से इनका विवाद? किसने दी थी हत्या की सुपारी? क्या यह हत्या है व्यक्तिगत दुश्मनी का रिजल्ट या इसके तार जुड़े हैं राजनीति से? 1 सप्ताह पहले सीबीआई ने किया था दावा कि अगस्त के पहले सप्ताह में कोर्ट में जमा होगी चार्जशीट। लगाई जा रही थी अटकलें भी कि शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई बीजेपी के 2 नेताओं की, सागर सोनकर और साहिब सोनकर। दोनों है सगे भाई, बड़ा बाजार के निवासी। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था सीबीआई ने न्यू टाउन ऑफिस में और इसके बाद हुई गिरफ्तारी। 7 दिनों की मिली है रिमांड। अब समझते हैं सागर और साहिब के जीवन को। दोनों ही थे टीएमसी के सक्रिय नेता और दावा करते थे कि स्थानीय टीएमसी विधायक के करीबी हैं। साल 2020 में उन्होंने भी बदल लिया था दल, शामिल हो गए थे शुभेंदु का हाथ पकड़ करके बीजेपी में। उसी समय से उनकी निकटता बन गई थी चंद्रनाथ रथ से। पिछले विधानसभा चुनाव में वे श्यामपुकुर क्षेत्र में थे सक्रिय। पार्टी प्रत्याशी पूर्णिमा चक्रवर्ती के लिए किया था कार्य, तो क्षेत्र में लगाए थे अपने नाम से शुभेंदु के होर्डिंग्स भी। खुद को बताया था दादा का अनुगामी। तो देख लीजिए आप भी इन होर्डिंग्स को। सीबीआई का दावा है कि लैंडलाइन फोन से संपर्क में थे एक विपक्षी राजनेता से। शूटरों से लेकर साजिश तक सभी को अंजाम दिया इन बंधुओं ने।
अब राजनीतिक गलियारों में है बड़ा सवाल, क्या सांसद अभिषेक बैनर्जी की होगी घेराबंदी? क्यों बीजेपी नेता बने टीएमसी नेता के हथियार? क्या डील हुई थी दोनों के बीच? क्या मजबूत साक्ष्य जुटा पाएगी सीबीआई इस कनेक्शन के लिए, या राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगी जांच? देखना होगा दिलचस्प इन सवालों के जवाब को। एक सप्ताह के लिए करना होगा चार्जशीट के लिए इंतजार। तो बने रहिए हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। इस वीडियो में इतना ही, होगी फिर मुलाकात। अनुरोध करती हूँ एक बार फिर से कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपने महत्वपूर्ण विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।